सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन। साध्वी दिव्यप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शारदा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। और क्रिया करते समय एक सकारात्मक चिंतन, मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है और चपलता आ रही है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल पूरा स्ट्रेचिंग होना चाहिए। जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी लगाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपना आरोग्य अपने ही हाथ में है, अपने हाथ से ही हम बिगाड़ रहे हैं। और ज़्यादा प्रभाव डालता है अपना खान पान, क्योंकि प्रमुख अपना पेट है। पूरे शरीर का पालन पोषण करने वाला पेट है और पेट को हम ही बिगाड़ डालते हैं। पंजे आगे पीछे। पेट अगर सही है तो कहीं भी कोई पेनिंग नहीं हो सकता। पेट से जो निर्माण होगा पूरे शरीर में वही सर्कुलेट होगा।
उंगलियां। घुटने के लिए घुटने की वाटी। साइकिलिंग करेंगे। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। एक एक ज्वाइंट, एक एक हड्डियां, एक एक मांसपेशियां शक्तिशाली बन जाती है। संपूर्ण व्यायाम। दूसरा पाव के लिए शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जो भी दुख दर्द होता है उसका मूल अपने पेट के अंदर है। हिप ज्वाइंट की आजकल क्या हो रहा है, सब जगह लादी है, बाहर भी जाए तो भी जमीन का स्पर्श नहीं होता। आप जमीन का स्पर्श आधा घंटा रोज करके देखो, 8 दिन में आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रोज आधा घंटा डायरेक्ट मिट्टी के स्पर्श में पाँव रखो, कुर्सी रख के, फिर आप देखो मिट्टी का स्पर्श ही नहीं हो रहा है। जॉगर स्टैक पे भी वो सीमेंट डाल दिए, और वहां पर भी अगर कहीं है तो भी शूज डालते हैं सब लोग। जमीन का स्पर्श नहीं। मिट्टी का स्पर्श होना जरूरी है। आधा घंटा स्पर्श होना चाहिए मिट्टी का रोज। पंद्रह मिनट पानी, जल का स्पर्श। पाँव एक टब में पानी ले लो, कुर्सी पर बैठ के पाँव पानी में रखो 15-20 मिनट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समय कहाँ से मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन बाकी समय बेकार जाकर खराब करते हैं ना। दवा दारू में, डॉक्टर की लाइन में वो चल जाता है, लेकिन यहाँ 15 मिनट जल का स्पर्श करने के लिए समय नहीं। खान पान का समय 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक, और 6 बजे रखेंगे तो और भी बेटर है। शाम को 6 बजे तक रखेंगे तो और भी लाभ होगा। अब वो कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो अपने अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन है जरूरी। कुछ भी ना करते हुए अगर आरोग्य रखना है
तो खाली खान पान का समय ठीक रखना है। चेंज। बाकी जीव आरोग्य संपन्न क्यों है? कोई चप्पल नहीं पहनते हैं, शूज नहीं पहनते, और सबसे महत्वपूर्ण, सभी जीव कच्चा खाते हैं, पका कर नहीं खाता है कोई। मानव जो भी खा रहा है वो पका कर फ्राई करके खाते हैं, इसीलिए गड़बड़ है। ज्यादातर आहार कच्चा चाहिए, इसीलिए मानव बीमार है, बाकी जीव आरोग्य संपन्न है। ये मेडिसिन है। खान पान का समय ठीक रखना ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। मेडिसिन म्हणजे दवा गोली नहीं है। मेडिसिन का अर्थ ही है जो अपने शरीर के दुख दर्द से बचाए। चेंज। मेडिसिन का अर्थ है जो हमें अपने दुख दर्द से बचाए, उसका अर्थ है मेडिसिन। मेडिसिन का अर्थ वही है। अगर खान पान का समय बराबर रखें 9 बजे से 6 बजे या 7 बजे, तो ये मेडिसिन है। खाना चबाकर खाए, सलाइवा का उपयोग करे, ये मेडिसिन है। ये हमारे अंदर भ्रम है। मेडिसिन माने एक दवा गोली इंजेक्शन। सलाइवा का उपयोग करना सही, पानी घुट घुट कर पीना, सलाइवा का उपयोग करके, ये मेडिसिन है। चेंज। ये बटरफ्लाई हर एक क्रिया इतनी लाभकारी है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ज़्यादा करना चाहिए। ये 5-10 बार करने से फायदा नहीं होगा, इसे 100 बार, 200, 300, 500 बार। बाकी जीवन भर की समस्या से मुक्ति पाएंगे, तो ये क्या कमी है? छोटे से काम के लिए कहीं सरकार दरबारी चक्कर काटते रहते, वो समय लगा देते वहाँ पर, लेकिन शरीर के लिए नहीं। शरीर अगर सही है तो आपको चक्कर काटने की नौबत ही नहीं आएगी। वही काम करेंगे, ब्रेन के द्वारा आपको इंट्यूशन मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है भगवान ने, उसका लाभ उठाए।
इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए स्त्री पुरुष के जो भी प्रजनन तंत्र, जो भी समस्याएं हैं, उसका पूरा निवारण इस एक साधारण क्रिया से होगा। चाहे वो पीसीओडी की समस्या है, मासिक धर्म की है, बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, ये एक साधारण इलाज है। चलिए, यूटीआई की समस्या है, चेंज थोड़ा सा आगे झुके ऐसे। आइए, एक भी स्विच बंद है तो पूरे शरीर के अंदर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इसे थोड़ा सा 100, 200, 300 बार करें। अगर समस्या है तो नॉर्मली आप हम जो यहाँ कर रहे हैं वो सही है। पेट की समस्या है, सर दर्द है, माइग्रेन है, कहीं ना कहीं स्विच ऑफ है, समझ लेना। और हमारी मूवमेंट कम होने के कारण स्विच बंद है, ऑफ है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। प्रत्येक क्रिया में ताकत लगाइए। या ताली जोरदार बजाइए। थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करो, शरीर के दूर, हाथ, दोनों हाथ जमीन पर, शरीर से दूर। पाचन, शोषण और विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही रहेगा हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से। ना शुगर की समस्या रहेगी, ना बीपी की समस्या रहेगी। थोड़ा स्ट्रेचिंग होना चाहिए। चेंज। तीन से 6 महीने के अंदर बीपी शुगर की गोली बंद होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं योग करने में कमी पड़ रहे हैं, या चूक कर रहे हैं, या चुकारपना कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। पंजे घुटने पर रखें।
हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम नियमित रूप से पूरा करेंगे तो ना शुगर की समस्या रहेगी, ना बीपी की समस्या रहेगी। आहार का समय निश्चित रखो, 9 बजे से 7 बजे। पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो, सांस भरते हुए खिंचाव देना है। हर समस्या का समाधान है अपने हाथ में। सूक्ष्म व्यायाम करें, या तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, या तो मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करें। 2-3 पैकेज है। और फिर जो 50 के नीचे है वो दौड़ने वाला करें, खड़े खड़े। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है 3 बार। 3 बार कोई मर्यादा नहीं है, कितना भी बार कर सकते हैं। आगे से चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों की लेफ्ट राइट खिंचाव देने का प्रयास करें जानबूझकर। जिस दिशा में देख रहे हो ज़्यादा उधर ही देखने का प्रयास करो। जीवन भर आंखों की समस्या नहीं आएगी। ऊपर नीचे तिरकस। दूसरी बाजू गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें। अंधेरे में टीवी देखते रहोगे तो आंखें खराब होनी है। जब टीवी देख रहे घर में लाइट रखो। अंधेरा करके टीवी देखने से आंख खराब होनी है। ये एक पैकेज करेंगे तो भी पूरा होगा।